फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप। अमेरिका की तैयारी और ईरान की तैयारी के लिहाज से एक इंफॉर्मेशन आपके सामने अब रखती हूं, क्योंकि अभी तक देखिए किस तरीके से यह बड़ा दावा ईरान की तरफ से किया गया है, जहां 12 दिन के युद्ध में 5% हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, जबकि अमेरिका ईरान से संघर्ष में थार्ड के 20% इन्वेंट्री को खत्म कर चुका है। हालांकि इस तैयारी को देखते हुए किए जा रहे दावे में सबसे बड़ी बात अभी तक सामने आई है कि 12 दिन के संघर्ष में 500 से ज्यादा मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि ईरान से संघर्ष में 80 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है और ईरान से संघर्ष में $800 मिलियन का खर्च भी हुआ है। अमेरिका के लिहाज से ये जो इंफॉर्मेशन हमने आपके सामने रखी है, उस आधार पर अब जो बड़ा दावा ईरान की बड़े स्तर पर तैयारी, सिंह सर, और दूसरा ईरान का ये कहना कि उसके पास क्षमता है कि वो एक लंबा युद्ध लड़ सकता है। यानी अब दोनों तरफ से तैयारी को भले ही प्रोजेक्शन मान लिया जाए सर, लेकिन रियलिटी तो यही है कि इस 12 दिन के युद्ध में भी ईरान ने जिस तरीके से इजराइल को टारगेट किया है, चौंका दिया इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को, यह देखते हुए कि कैसे तेल अवीव को टारगेट करने में वो कामयाब रहा। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपकी बात बिल्कुल सही है। एक बात तो मैं साफ करना चाहता हूं कि पिछले 46 साल से जो ईरान है उसकी ये गवर्नमेंट की एक ओपन स्टेटेड पॉलिसी रही है कि हम इजराइल का नाम जो है दुनिया के नक्शे से वाइप आउट कर देंगे, साफ कर देंगे। ये उनकी कोई ऐसी धमकी नहीं है, ये पिछले 46 साल से कहते रहे हैं। वो इस अपने एम में बिल्कुल जिसे कहते हैं क्लियर हैं, साफ हैं। तो मैं समझता हूं कि उनकी तैयारी भी जो रही है वो इसी पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए रही है। उनके पास जैसे माना जा रहा है कि सिर्फ 500-600 मिसाइल ही अभी इस युद्ध के अंदर, जहां अभी तक जो उन्होंने इजराइल के साथ लड़ाई लड़ी है उसमें यूज की हैं। अभी भी बहुत बड़ा भंडार जो है उनके पास बिल्कुल सही सलामत है और वो यूज करेंगे, क्योंकि पिछले जो 10-12 दिन की लड़ाई हुई है इसके अंदर इजराइल का और अमेरिका का जो फोकस रहा है वो सिर्फ उनके न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर रहा है, जहां उनके कुछ मिलिट्री बेसिस के ऊपर, जहां पे उन्होंने एयर डिफेंस को न्यूट्रलाइज किया है, और जो और उनके ड्रोन कमांड सेंटर थे जहां से उनको एरियल थ्रेट आती है। मगर अभी तक उन्होंने ये सुनने में नहीं आया कि जो उनके मिसाइल के भंडार हैं उनके ऊपर कोई इतना भारी हमला किया हो। और इससे तो बिल्कुल साफ मुझे नजर आ रहा है कि उनके अंदर जिसे कहते हैं कैपेसिटी है, वो अगले 5-6 महीने तक लड़ सकते हैं, क्योंकि जैसे आप बता रही हैं कि अगले 6 महीने के अंदर 6000 मिसाइलें, इसका मतलब एक महीने में 1000, और 1000 को अगर 30 में करते हैं तो 30-35 मिसाइल डेली वो मैन्युफैक्चर कर लेंगे। राइट सर। तो उनके अंदर ये कैपेसिटी है, मैं ये मानता हूँ वो लड़ते रहेंगे। बेशक उनकी जो टॉप लीडरशिप है उनको बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। लेकिन ईरान अब किस एक्सटेंट तक जा सकता है, इसी को लेकर अगला सवाल प्रोफेसर राजन आपसे भी करूंगी, क्योंकि सिंह सर ने भी शुरू में ये बात कही कि वो चेतावनियां देते रहे हैं अभी तक, लेकिन अब तो वो एग्जीक्यूट करते हुए जैसे हमलों को अभी तक अंजाम देते रहे हैं। तेल अवीव के साथ साथ मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेस तक को उन्होंने कतर में टारगेट कर दिया। इसलिए अब दी जा रही चेतावनी को किस लिहाज से समझा जाए, जहां इजराइल को तबाह करने की चेतावनी को देखते हुए अगली एक और बड़ी खबर है, और ये अमेरिका पर हमले की एक डायरेक्ट वार्निंग भी है। बेहद विनाशकारी होगा ईरान का हमला। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स की ये फाइनल वार्निंग, यानी अब क्या सीधे हमले को अंजाम दिया जाएगा, इजरायली शासन का पतन होगा, ये IRGC ने कहा है। हालांकि फिलहाल इजराइल पर हमला ईरान करेगा, ये चेतावनी के बाद साफ है, लेकिन किस स्तर तक आगे बढ़ सकता है ईरान, यही सवाल एक्सपर्ट से। उससे पहले ये इंफॉर्मेशन, IRGC ने इजराइल पर बहुत बड़े हमले की चेतावनी दी। इजराइल और अमेरिका के राष्ट्रपति को अंतिम वार्निंग, ईरानी हितों का उल्लंघन ना करे इजराइल और US।
आपको बता दें ईरान की प्रतिक्रिया और ज्यादा विनाशकारी होगी। आईआरजीसी ने इस बयान में कहा इजरायली शासन का पतन तेजी से होगा। अब वो किस एक्सटेंट तक जा सकता है, यही बड़ा सवाल। प्रोफेसर राज जी सुरभि, अभी देखिए, अभी जो सिचुएशन है मैं बता दूं कि इजराइल भी इस कंडीशन में नहीं है। जो एक्सपर्ट्स का जो ओपिनियन आया है, वहाँ का जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो लीक हुए हैं, उससे पता चला है कि जैसा कि जीडी बख्शी सर बता रहे थे कि उनके बहुत सारे जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको शिफ्ट कर दिया गया। तो पहला तो यह कि अमेरिका अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में सक्सेसफुल नहीं रहा है। जहाँ तक इजराइल की बात है तो इजराइल भी चाहता था कि वहाँ पे ना केवल न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन बल्कि वहाँ के सत्ता को वहाँ पे सत्ता परिवर्तन किया जाए, रेजीम को बदला जाए, अयतुल्ला खामेनेई को कहीं किसी तरह से हटाया जाए और वहाँ के सिस्टम को कंट्रोल किया जाए। इजराइल वह अचीव नहीं कर पाया। अगर यह नहीं अचीव हो पाया तो यह मान के चलें कि ईरानियन कैपेसिटी को आप ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ईरान एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, ईरान के पास कैपेसिटी है, उसकी मिलिट्री स्ट्रांग है। और अब यह भी मान के चलें कि आने वाले समय में रूस भी पूरी तरह से उसको मदद करेगा, क्योंकि जिस ढंग से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स इमर्ज कर रहा है, तो मिसाइल उसके लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मिसाइल की जो कैपेसिटी है उसकी काफ़ी बढ़ेगी, क्योंकि रूस सीधी तौर पे उसको मदद करने के लिए अब तैयार हो रहा है। और यही नहीं, मैं बता दूं कि चीन भी मदद कर रहा है। अभी जो उस मिसाइल और जो फाइटर एयरक्राफ्ट इत्यादि वो चीन भी देने की कोशिश कर रहा है। तो आगे का जो सिचुएशन होगा काफ़ी डिफरेंट होगा। लेकिन मुझे जो लगता है कि अभी इजराइल भी नहीं हमला करना चाहता था, क्योंकि इजराइल पे भी जो ईरान ने हमले किए थे इजराइल एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। जिस ढंग के बिल्डिंग्स या उनके जो रेसिडेंशियल एरिया इत्यादि में जो हमले हुए हैं, सो इजरायली लोग भी परेशान हो गए हैं उससे कि इस ढंग का हमला ईरान ने कैसे किया है, उनकी जो कैपेसिटी थी डिफेंस उसके बावजूद। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी तुरंत वो हमला कोई करना चाहते हैं। इसको डिले करने की कोशिश दोनों करेंगे, क्योंकि ईरान का भी काफी डैमेज हुआ है। मैं बता डिले करने की कोशिश करेंगे या टाइम बाय करने की ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपने रूस और चीन के सहयोग को समर्थन की जिस तरीके से बात की, आने वाले वक्त में ये साफ हो जाएगा कि ईरान किस स्तर पर ऑपरेशन को अंजाम देता है और किसकी मदद के बलबूते। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी